कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारा है दैट इज मोलारिटी, और इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मोलारिटी? देखिए मोलारिटी को हम लोग मोलार कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको हम लोग मोलार टर्म भी यूज करते हैं। कैलकुलेट मोलार कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब आपसे वो पूछा जा रहा है कि आप उसकी मोलारिटी कैलकुलेट करिए। देखिए रीटी और लिटी में हमें थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान से इस टर्म को समझिएगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है। अगर जितना नंबर ऑफ मोल है अगर सॉल्यूट का, अगर वो 1 लीटर में डिजॉल्व है तो वही उसका मोलारिटी कहलाता है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, याद रखिएगा। किसी भी फॉर्मूले में अगर वॉल्यूम टर्म आने लगेगा तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। वॉल्यूम के चेंज होने, टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। तो मोलारिटी को आप कैसे लिखिएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर में लेते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, और मोल को चेंज कर दीजिए मास बाय मोलार मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मोलार कंसंट्रेशन दिया गया है तो इसको 1m बोलते हैं, डेसी मोलार 1/10m बोलते हैं, सेमी मोलार 1/2m बोलते हैं, सेंटी मोलार 1/100m बोलते हैं, और मिली मोलार, ठीक है, मिली मोलार 1/1000m बोलते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा है ये है आपका डिमल सॉल्यूशन। डिमल सॉल्यूशन आपका जो है वो, तो जो डिमल सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं मोलारिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर इज कॉल्ड डिमल सॉल्यूशन, ठीक है। टेम्परेचर आपका क्या हो? 0 डिग्री सेल्सियस हो, और वैसे केस में किसी भी सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हो तो उसको हम लोग डिमल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म जो है ये आपका मोलारिटी है। अब हम बात करते हैं मोलारिटी ऑफ फॉर डाइल्यूशन, ठीक है। अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, कैसे डाइल्यूट करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है ये, ठीक है, और इसमें आप और वाटर मिलाते हैं, ठीक है, इसमें और वाटर आप मिलाते हैं तो अब ये पहले के कंपेयर में डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया और ये क्या हो गया? सेकेंड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी अभी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है सेम है, और यहाँ भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ है? सेम है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ गया है। तो वही इसी को हम लोग इक्वेट कर देते हैं मिली मोल बिफोर डाइल्यूशन। यहाँ का जो मिली मोल है और यहाँ का जो मिली मोल है वो इक्वल होता है, तो इसको इक्वेट करते हैं, और मिली मोल को हम लोग लिखते हैं m1v1, जहाँ जो वॉल्यूम होता है वो मिलीलीटर में होता है, इक्वल्स टू m2v2। अब यहाँ पे डेटा आपको दिया रहेगा और उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम बात करें मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसका मोलारिटी m1, इसका वॉल्यूम v1 है, और प्लस दूसरा एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी m1 m2 है और v2 है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो एक हमारे पास नया सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, और इसका मान लेते हैं कि मोलारिटी m3 है और वॉल्यूम v3 हो जाता है, ठीक है। यानी v3 क्या होगा? तो v3 होगा v1 प्लस v2। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ का मिली मोल प्लस यहाँ का मिली मोल, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन के मिली मोल को जब ऐड करेंगे तो वो मिली मोल ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा? रिजल्टेंट सॉल्यूशन के हो जाएगा। उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है NCERT एग्जाम्पल 2.2, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए मोलार मास ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, मोल निकाल लीजिए और डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, वैल्यू को पुट कर लीजिए और आसानी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। NCERT इंटेक्स में भी दिया गया है 2.3, तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको देखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे मिक्सिंग वाला केस दिया गया है, ठीक है। तो मिक्सिंग में M1V1 इक्वल्स टू M2V2 करिए और M2 इक्वल्स टू M1V1/V2। तो इस तरीके से, सॉरी मिक्सिंग नहीं है, डाइल्यूशन का केस है। तो डाइल्यूशन के केस में M1V1 इक्वल्स टू M2V2 लगाते हैं हम लोग, और इस तरीके से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। NCERT इंटेक्स 2.3 है, ठीक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया गया है और ये वही है, ये डबल हो गया है, यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए कुछ रिलेशंस हैं, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। तो ये कुछ याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन इसका नहीं आता है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करता है। तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है। एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलारिटी कैसे आप निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलारिटी। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इक्वल्स टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे NCERT के एक्सरसाइज में 2.4 में, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज यूज इन वर्क, लेबोरेटरी वर्क इज 68% दिया गया है by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the nitric acid if density of the solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। परसेंटेज, तो परसेंटेज देखिए दिया हुआ है, इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको दिया गया इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ HNO3, तो मोलर मास ऑफ HNO3 63 होता है। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका वैल्यू इतना आएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, आप इसको याद करिए, ठीक है। और जो भी फॉर्मूला अगर मोलारिटी है और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, ठीक है। यहाँ पे मोलारिटी है एंड ये मोलालिटी है, और इसके लिए एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, M इक्वल्स टू कैपिटल M जो है यहाँ पे मोलारिटी है, और यहाँ पे D जो है डेंसिटी है, और ये MA है जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और ये कैपिटल M भी आपका मोलारिटी है। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास है NCERT इंटेक्स के 2.5 में, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना है।